ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते की तो शुरुआत है, पर वीकेंड के दौरान आशीष जो G20 का इवेंट हुआ, बड़ी बिजनेस डील्स वहां से निकलकर हमारे सामने आती हुई दिखी। तो और आज काफी सारे सेक्टर्स और स्पेसेस ऐसे हैं जिन पर आपको फोकस रखना होगा। इस G20 के दौरान जिस तरह से बिजनेस डील्स होती हुई दिखी, फिर चाहे वो रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स हों या फिर शिप बिल्डिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स हो, वहां पर आपको फोकस रखना होगा। बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है अब भारत यूएई और साथ ही आप देखिए मिडिल ईस्ट और साथ ही यूरोप के बीच। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा सपोर्ट आगे चलकर मिलता हुआ दिखेगा। सभी देशों के बीच जो कारोबार है वो ज़्यादा बढ़ेगा और साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी आगे चलकर बड़ा फोकस बनने वाला है। तो ये तो ऑफ कोर्स फोकस में रहेगा ही, साथ ही स्पेस रिलेटेड जो भी इसरो और नासा के बीच में आगे चलकर जो वर्किंग ग्रुप कमेटी बनने वाली है, उस पर भी यहाँ पर आपको बड़े रूप में भारत की जो स्पेस रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं और जितने भी स्टॉक्स हैं, उन पर भी आपको फोकस करना चाहिए। वहाँ पर भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर G20 के दौरान कहा, उसको लेकर काफ़ी सारे देशों में अब सहमति बन चुकी है। देश इनफैक्ट दुनिया अब धीरे धीरे बायोफ्यूल्स की तरफ अग्रसर होती हुई दिख रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस बन रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर अब आपको एक नई ग्रोथ आगे चलकर देखने को मिल सकती है। तो G20 बहुत बड़ा इवेंट था हमारे देश के लिए, हमारे पहचान के लिए, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी बिजनेस डील्स आती हुई दिख रही है। तो ये तो फोकस में है ही, साथ ही एक बारी अब ग्लोबल बाजारों पर नजर डाल लेते हैं किस कदर वहां पर आपको फ्राइडे के सत्र में एक्शन देखने को मिला। तो अमेरिकी बाजार आप देखिए ऑलमोस्ट करीबन 0.2-0.3% तक की तेजी के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे थे। तो बहुत ज़्यादा तेजी मंदी के संकेत तो यहाँ पर नहीं है, पर यूरोप के बाजारों से थोड़े अच्छे ज़्यादा बेटर संकेत आप कह सकते हैं देखने को मिले। करीबन 0.5% के गेंस के साथ तमाम इंडाइसेस में आपको अच्छे खासे तेजी का रुझान देखने को मिला। हालांकि डैक्स करीबन 0.1-0.2% तक ही गेंस दिखा रहा था। एशियन क्यूज अब यही देखना है कि यहाँ पर आज किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। मिला जुला रुझान आप कह सकते हैं, प्लस माइनस दोनों ही तरफ आपको देखने को मिल रहा है। खासकर शंघाई कॉम्पोजिट आप देखिए 0.5% के गेंस है, पर दूसरी तरफ हैंगसेंग में 1.5% तक की गिरावट भी आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इन्हीं संकेतों के बीच अपनी पारी की शुरुआत तो कर लेते हैं। पर आशीष, आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आपका क्या रुझान है, कैसे क्यूज लग रहे हैं आपको? देखिए, क्यूज के लिहाज से ग्लोबल पर ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारत का जो दबदबा ग्लोबल में मार्केट्स में आपको देखने को मिला है, इसको मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको बाजार पर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से विस्तार से समझा कि बहुत सारी थीम्स हैं, रिन्यूएबल्स हैं, एथेनॉल है, साथ में अगर आप देखें तो रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है, उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन है। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो संकेतों का ज़्यादा असर नहीं है। भारतीय बाजार अपनी चाल चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। खरीदारी वाले स्टॉक्स मेरे पास हैं, सारे 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी वाले। कुछ स्टॉक्स अधिकतर ऐसे हैं जहाँ पर खबरों के चलते लिस्ट में शामिल किया है और टेक्निकल तौर पर भी आइडियाज़ की कमी नहीं है। 10 के 10 खरीदारी वाले। आप बताइए, आपने कोई बिकवाली वाला चुना आज? बिल्कुल आशीष, कुछ एक खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स चले थे फ्राइडे के सत्र में, वहां पर बहुत ज़्यादा अब आगे चलकर हो सकता है कि रुझान आपको नहीं देखने को मिले, क्योंकि खबरों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो शायद फ्राइडे को कहीं चूक गई थी। तो एक दो स्टॉक्स मैंने उससे रिलेटेड भी सेल में लिए। इंटरेस्टिंग है, देखना होगा कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर बिना तर्क के तेजी आ गई और आज फिलहाल आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ। मैं ही पहले बता देता हूँ, स्टॉक मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज। और जैसे कि आप अभी बात ही कर रहे थे कि पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है और भारत समेत 11 देश अलायंस में शामिल होंगे। तो अपने आप में अगर आप देखें तो जो भारत में खासतौर पर, वैसे अगर आप देखें तो शुरुआत पूरी एथेनॉल थीम की ब्राज़ील में हुई थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडिंग होती है। भारत में भी अगर आप देखें तो 20% के टारगेट्स हैं और ग्लोबली 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश किया जा रहा है। इसका फ़ायदा उस कंपनी को मिलेगा जो एथेनॉल बनाने वाले प्लांट्स बनाती है। ये सेटअप करके देते हैं, पूरी इंटेलिजेंस है इनके पास एथेनॉल बनाने की। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्राज इंडस्ट्रीज़ में बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 545-550 रुपये तक के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 510 रुपये का।
बिल्कुल, तो चलिए प्राज इंडस्ट्रीज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जिस तरह से यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से तमाम जितने भी शुगर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, खासकर प्राज इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो फोकस रहेगा ही। और शुगर स्पेस में जो भी कंपनी यहाँ पर अपना जो एथनॉल प्रोडक्शन करती हैं शुगर के साथ साथ, उन पर भी आपको फोकस बनाकर चलना है। चलिए, तो ये तो हो गई प्राज इंडस्ट्रीज कैश सेगमेंट में जो स्टॉक आशीष ने चुना है। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में कॉल है यूएफओ मूवीज का। अब आप देखिए पीवीआर आइनॉक्स तो ऑफ कोर्स कई बार हम आपको बता चुके हैं, पर यूएफओ मूवीज पर भी ध्यान रखना है। ये कंपनी भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है और जिस तरह से लगातार अच्छी मूवीज आ रही हैं, आप देखिए जवान 7 सितंबर को रिलीज होती हुई दिखी थी। उसके बाद डे 1 ओपनिंग कलेक्शन एनालिस्ट एस्टिमेट करके चल रहे थे कि करीबन 75 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर मूड माहौल बना है, गदर 2 को लेकर भी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर आप भारत स्तर पर देखेंगे तो 500 करोड़ के पार अब जाता हुआ दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यूएफओ मूवीज इस वजह से फोकस में रह सकता है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। पीवीआर में तो हम बेहतरीन तेजी देख ही रहे हैं, पर इससे इसी स्पेस से इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है जहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। एक फॉलो और मूव के लिहाज से इसको आप प्ले आउट कर चल सकते हैं आज के सत्र में। तो 114 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 109 रुपए होगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और उसमें फ्यूचर्स कैटेगरी में आज मैंने स्टॉक चुना है आईआरसीटीसी का। जैसे कि मैं बता रहा था आशीष है कि यहाँ पर जिस तरह से फ्राइडे के सत्र में जो खबर आती हुई दिखी थी आईआरसीटीसी को लेकर कि भाई फुल टैरिफ रेट्स पर यहाँ पर जो केटरिंग सर्विसेज है वो अब आईआरसीटीसी के थ्रू ही होती हुई दिखेंगी। तो अंडरस्टैंडिंग ये बन रही थी कि जितने भी अब ट्रेन्स है वहाँ पर आईआरसीटीसी की जो सुविधा है खासकर ई केटरिंग को लेकर वो सबको मिलती हुई दिखेगी। बट बेसिकली इसमें कैच यही था कि जो फुल टैरिफ रेट्स है वो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई स्पेशल ओकेजन के लिए कोई बोगी या कोई कंपार्टमेंट बुक करते हैं, उसके अंतर्गत आपको अगर ई केटरिंग सेवा चाहिए तो वो आईआरसीटीसी के थ्रू हो सकते हैं। तो क्वांटम वाइज इतना बड़ा नहीं था, इसी वजह से हमने देखा कि 5-6% की तेजी के बाद उसके बाद आखिरी 1 घंटे में ये फिर से स्टॉक जो है लुढ़कता हुआ नजर आया। 2-2.5% तक की यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही थी। तो 5-6% से 3-4% करेक्ट हो गया, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अभी भी जो तेजी बनी हुई है वो फर्दर करेक्शन के मोड में आज जाती हुई दिख सकती है। तो इसी वजह से आईआरसीटीसी यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। 707 रुपए नया टारगेट होगा, 737 रुपए हायर साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। खबरों के लिहाज से आज विश्लेषण हो गया है तो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स के लिहाज से पसंद आ रहा है फेडरल बैंक, करनी खरीदारी। स्टॉक में है जबरदस्त तेजी, बैंकिंग स्टॉक्स में आपको दम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखें तो वीकली चार्ट स्विच करके देखिएगा फेडरल बैंक पे पिछले 4 हफ्तों से हर बार हायर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिला है। खरीदारी यहाँ पर देखने को मिलेगी 151 रुपए के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 146 रुपए का। बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शंस के लिहाज से देखिए कॉन्कोर, ये स्टॉक रडार पर आया है, ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी लेकिन टेक्निकल स्ट्रेंथ है, और इनफैक्ट टेक्निकल स्ट्रेंथ ऐसी है कि दिन के दौरान आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, 710 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 28 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए आप 17 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर कॉनकॉर इसका कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। जिस तरह से तर्क आशीष ने बताया, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हो सकता है कि टारगेट्स यहाँ पर अचीव आपको डेफिनेटली होते हुए दिखें। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है एमसीएक्स, इसके भी पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि सेबी ने एनएससी को कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के हैं, एक तो नाइमेक्स WTI क्रूड ऑयल है और साथ ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स के ये ऑप्शंस लॉन्च कर सकती है। तो आगे चलकर एनएससी अगर ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर देता है तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम्स को लेकर हो सकता है कि एमसीएक्स पर आपको एक सेंटिमेंटली नेगेटिव दबाव देखने को मिले। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एमसीएक्स का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 1800 रुपए का पुट ऑप्शन करीबन 60 रुपए पर आपको अभी अवेलेबल है। खरीदारी करके चलिए, 85 रुपए का टारगेट बनाना है और स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 50 रुपए का। हमारी अगली कैटेगरी की जो कि है टेक्नोपिक, कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर खरीदारी का कॉल आ रहा है और वो है BHEL पर, जहां पर खरीदारी करनी है। फ्राइडे के सत्र में भी बेहतरीन मूव था, पर एक और खबर इसके लिए ये भी है कि ये एफएनओ बैन से बाहर हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर और फर्दर खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। बट स्टॉक में किस तरह का शानदार मूव है ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 145 के आसपास अब स्टॉक कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी और भी बन सकती है। 150 रुपए के टारगेट के लिए BHEL में करे खरीदारी। 142 रुपए
आपको रखना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली स्टॉक पसंद आ रहा है नियोजन केमिकल्स, यहाँ पर रखना है फोकस। स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर बड़ी आसानी से आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया चार्ट है, आप खरीदें ना खरीदें स्टॉक को, लेकिन चार्ट एक बार जरूर देखिएगा। बढ़िया स्ट्रेंथ है, यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको 1820 रुपए के टारगेट के लिए और 1750 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिए आज से खबरों वाला स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये मैंने चुना है क्योंकि यूपी के 19 शहरों में जल्द दौड़ेंगी 1850 इलेक्ट्रिक बसें और काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी बसों का इलेक्ट्रिफिकेशन होना बाकी है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी प्ले करती है सभी प्लेयर्स के लिए, तो ना कि सिर्फ अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, बाकी जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय आने वाला है। खरीदारी करेंगे 1300 रुपये के टारगेट के लिए और 1230 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक समेत जितने भी ईवी रिलेटेड स्टॉक्स है उस पर फोकस कर चलना चाहिए। बड़ा ऑर्डर हो सकता है कि आगे चलकर मिलता हुआ दिखे इन सभी कंपनियों को। चलिए ये तो हो गई फंडा पिक आशीष की तरफ से। इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है चंबल फर्टिलाइजर का। अगले 6 महीनों के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं क्योंकि एक तो अगले साल इलेक्शंस भी आने वाले हैं, वैसे भी हम देखते हैं शुगर स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फोकस कर चलना है। पर साथ ही आगे चलकर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है फर्टिलाइजर्स को लेकर, खासकर यूरिया को लेकर आगे चलकर सब्सिडीज भी और फर्दर देती हुई नजर आए। तो ये एक क्यूज है। इनफैक्ट अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो FIIs DIIs दोनों मिलाकर करीबन 20% ज़्यादा होल्ड करते हैं और कंपनी ने मार्च 2019 में जो करीबन 4400 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, अब वो 1820 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेट जो है उसको रिड्यूस करती हुई भी आ रही है और 5 साल का ROE भी 23-24% का है। तो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आगे थीम भी बढ़िया प्ले आउट हो सकती है। तो अगले 6 महीनों में 350 रुपए के टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर में आपको कर चलनी है खरीदारी। चलिए ये तो हो गई फंडा पिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है देश की दिग्गज पैसेंजर व्हीकल प्लेयर मारुति सुजुकी का। आप देखिए यहाँ पर एक तो ऑब्वियसली दिग्गज होने का फायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बड़ा फायदा मिलेगा और साथ ही आगे चलकर कंपनी जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और साथ साथ जो CNG और बायोफ्यूल्स पर इनका आगे चलकर बड़ा फोकस बनने वाला है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म रेटिंग है। यहाँ पर जेफरीज की अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर मेंटेन तो बाई किया इन्होंने, बट टारगेट्स भी 11,500 से 12,000 रुपए के अब ये करते हुए दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव रेटिंग जेफरीज की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। फंडामेंटली स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आगे चलकर जो क्यूज है वो भी इनके लिए पॉजिटिव है, खासकर SUV स्पेस का जिस तरह का पोर्टफोलियो है उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अगले 12 महीनों में आपको ये स्टॉक 12,000 रुपए के टारगेट्स भी दिखा सकता है। बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिए आज से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है GIC हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर अगर आप देखें तो जब NBFC के क्राइसिस की शुरुआत हुई थी 2018 के आसपास, तब से लेकर अब तक स्टॉक में बड़ा करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक अब तैयारी कर रहा है रिवर्सल की, स्ट्रक्चर कन्विंसिंग है, खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और साथ में अगर आप देखें तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, 0.6 टाइम्स प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है, जो कि अपने आप में एक लेंडर के लिए काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन मानी जाती है। GIC हाउसिंग फाइनेंस 235 रुपये का टारगेट है। समय आपको देना होगा करीब 1 साल का, 20-25% तक के रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 1 साल में। एक बार 235 पार हो गया तो रिव्यू भी करके देखेंगे स्टॉक को। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिए आज से सुना है IRB इंफ्रा, जहाँ पर अगस्त में टोल करेक्शन का आंकड़ा आ गया 336 करोड़ से बढ़कर 417 करोड़ का आंकड़ा है, यानी पिछले साल के मुकाबले आपको 24% की बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। तो IRB इंफ्रा 3450 का टारगेट और 33 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए खबरों के लिहाज से स्ट्राइड्स फार्मा मेरी तरफ से है जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल इनकी एक सिंगापुर की एक स्टेप डाउन सब्सिडियरी है, उनको एक दवा के लिए US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसका अगर आप कंबाइंड अपॉर्चुनिटी देखें तो करीबन 1760 करोड़ रुपए का है। तो आगे चलकर इनके लिए एक अच्छी पॉजिटिव जो है एंगल बन सकता है। रेवेन्यू के लिहाज से स्ट्राइड्स फार्मा खरीदारी करिए। 495 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाना है, 475 रुपए होगा आपका स्टॉप लॉस। करते हैं आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर पहला स्टॉक है लिस्ट में आदित्य बिरला AMC, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। एक बहुत बढ़िया क्लासिक ट्रेंड रिवर्सल का केस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से लगातार यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो इसकी पहचान होती है कि लगातार आपको लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके बाद एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक अब हायर हाइस के फॉर्मेशन में जा रहा है। तो क्लासिकल ट्रेंड रिवर्सल का केस है, चार्ट एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC यहाँ पर 435 का टारगेट है,
419 रुपए का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला स्टॉक है लिस्ट में JBM ऑटो, एक और कंपनी ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिक बस से बनाती है। तर्क मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। 1550 का टारगेट, 1490 रुपए का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है लिस्ट में जहां पर भी कन्विक्शन काफी हाई है टेक्निकल्स को देख के, वो है पूर्वांकरा। पूरा स्पेस काफी ज्यादा बचेंगे, 118 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 112 रुपए का। बिल्कुल। तो चलिए, पूर्वांकरा यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। टेक्निकल चार्ट्स काफी ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से पहला कॉल है टाटा मोटर्स पर खरीदारी कर चलिए। एनवीडिया के साथ जो टाटा ग्रुप की डील होती हुई दिख रही है वो इनके लिए भी काफी पॉजिटिव साबित हो सकती है। टाटा कम्युनिकेशन के साथ तो ये एआई क्लाउड इंफ्रा बनाएंगे ही, पर साथ साथ यहाँ पर जितने भी इनके ऑटोमोबाइल्स हैं आगे चलकर हो सकता है कि एआई लेस होते हुए दिखें, और ऑलरेडी पार्टनरशिप इनकी चली रही है। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 647 रुपए के टारगेट के लिए 615 रुपए होगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। जिस तरह से भारत, यूएई और यूरोप के बीच में आगे चलकर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है रेल और सी लिंक के जरिए, वो इनके लिए भी काफी पॉजिटिव हो सकता है। खासकर सी लिंक रूट्स जो भारत और यूएई के बीच में आगे होता हुआ दिखेगा, उसको लेकर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज खासकर गार्डन रीच फोकस में रह सकता है। 910 रुपए का टारगेट बनाना है, 870 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है स्टरलाइट टेक पर, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। बड़े यहाँ पर आपको आगे चलकर ऑर्डर मिलते हुए देख सकते हैं। जिस तरह से G20 में ये पार्टनरशिप होती हुई दिखी है नेक्स्ट जी अलायंस और भारत 6G अलायंस को लेकर, तो 5G हम देख ही रहे हैं। जब रोल आउट की बात होती है तो ऑप्टिकल फाइबर पर बड़ा फोकस रहता है, तो ऑब्वियसली आगे चलकर 6G की भी जो डेवलपमेंट्स होंगी उसमें स्टरलाइट टेक की भी काफी अहम भूमिका रह सकती है। तो 176 रुपए का टारगेट बनाना है, 168 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी रिकैप मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें प्राज इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक के फ्यूचर्स में करनी खरीदारी। कॉन्कोर में 710 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे और टेक्निकली पसंद आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर वाला न्यूजेन केमिकल्स। इलेक्ट्रा ग्रीनटेक यहाँ पर फंडामेंटल तौर पर करनी खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे। GIC हाउसिंग फाइनेंस, वैल्यूएशन आकर्षक। खबरों का असर देखने को मिलेगा IRB इंफ्रा में। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 435 का टारगेट। JBM ऑटो यहाँ पर आएगी तेजी और पूर्वांकरा भी है बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है GIC हाउसिंग, जहां पर अगर आप देखें तो करेक्शन पूरे होने के संकेत है, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, खरीदारी करेंगे 235 के टारगेट के लिए। चलिए, रिकैप के लिहाज से मेरी तरफ से UFO मूवीज है पहला, यहाँ पर बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनको फायदा मिल सकता है। साथ ही IRCTC शॉर्ट कर चलिए। ऑप्शंस कैटेगरी में MCX पर भी आज आपको दबाव रहने को देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। BHEL चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, FNO बैन से भी बाहर आता हुआ दिखा है, तो पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर अगले 6 महीनों में 350 रुपए के टारगेट आपको दिखा सकता है। निवेश के लिहाज से मारुति सुजुकी पसंद आ रहा है, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जेफरीज की, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। लंबी अवधि के लिए स्ट्राइड्स फार्मा, यहां पर भी पॉजिटिव जो अप्रूवल आया है इनकी एक दवा के लिए, वो भी इनके लिए 495 रुपए की टारगेट आज दे सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में टाटा मोटर्स, गार्डन शिप बिल्डर्स और स्टरलाइट टेक, इन तीनों में आपको कर चलनी है खरीदारी, और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है लंबी अवधि के लिए मारुति सुजुकी। बाजार का दिग्गज ऑटोमोबाइल काउंटर यहां पर खरीदारी कर चलिए, आगे चलकर पॉजिटिविटी बन सकती है। जेफरीज ने भी 12,000 रुपए के टारगेट्स यहां पर दे दिए हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी आपको कर बता दिया है, विस्तार से तर्क भी बता दिया है। पर आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, बड़ी अनाउंसमेंट्स बिजनेस डील्स के लिहाज से G20 में होती हुई दिखी है, तो उसका भी हम असर जानेंगे हमारे भारतीय बाजारों को लेकर। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल जबरदस्त वीकेंड रहा भारत के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। इसका क्या इंपैक्ट बाजार पर आ सकता है, इस पर है फोकस। और पिछले हफ्ते की शानदार तेजी के बाद क्या नए हाई इस हफ्ते आ सकते हैं, क्या 20,000 के लिए बाजार है तैयार, इस पर भी करेंगे चर्चा।